नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवले भणिदम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैन निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादयो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। चलिए, अपन ने अभी कुछ दिनों में द्रव्य क्या होता है ये जाना और द्रव्य के बारे में पढ़ा। तो द्रव्य के बारे में अपन ने ये एक जनरल इंफॉर्मेशन ली है अभी कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। उससे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी निकाला, बहुत ज़्यादा नहीं निकाला अपन ने इंफॉर्मेशन ली है अभी सिर्फ। अब एनालिसिस जो है आपको करना था कि ये सब जान के क्या मिल गया, क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको पता करके आना था। तो आज आप लोग बताएंगे और मैं सुनूंगा। उससे पहले एक बात और बतानी थी कि जैसे अपन जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो क्या है, एक वेबसाइट है jaincourse.org। यहाँ पे अपन सर्च करेंगे ना, जैसे यहाँ पे सर्च किया लोक, तो जो अपन ने 3 लोक पढ़ा था, तो ये क्या है, पूरा ये लोक का पूरा डिटेल्स जो है ये सब क्लिकेबल लिंक्स हैं। तो ये स्लाइड्स तो होती है, लेकिन और डिटेल में पढ़ना हो तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। और ये जो है ये है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नाम का ग्रंथ है, जो कि जैन डिक्शनरी है। एक हुए थे मनोहर जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी जी, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के एक लुकअप डिक्शनरी टाइप बनाई थी कि कोई सा भी वर्ड हो जैन दर्शन का, वो कौन से ग्रंथ में कहाँ कहाँ आया है और उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे 3-4 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखा है। उसका डिजिटाइज वर्जन है, तो अपन को पढ़ना हो तो ये बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए यह तिलोय पंडिती में जम्बूद्वीप के बारे में क्या दिया हुआ है, हरिवंश पुराण में क्या दिया हुआ है, सारे ग्रंथों के रेफरेंस से पूरी बात अपने को जानने को मिल जाती है। तो ये रिवाइज करने के लिए और डिटेल में जानना हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको डिटेल में जाना हो किसी टॉपिक में। ये द्रव्य है, तो द्रव्य का भी ये देखिए इतने सारी इंफॉर्मेशन है। ये अपन क्लिक करेंगे तो सारी बातें अपने को पता चलेगी, अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस से। कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ नहीं भी आएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती है। तो ये एक चीज़ बतानी थी। ये इसमें कुछ नहीं है, डिक्शनरी है अ से लेके पूरा आखिरी तक, ज्ञ तक। अब ये उसके लिए अ आई ई भी आना चाहिए, नहीं भी आता हो तो अपन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे अ पे इतने सारे अक्षर हैं, ये अक्षर जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक अक्षर है, अकाम निर्जरा, इस पर क्लिक किया तो अकाम निर्जरा के बारे में आ जाएगा। इसमें ये पूरा निर्जरा के बारे में आ गया, इसमें अकाम निर्जरा भी है। ठीक है, चलिए एनीवेज अपन आते हैं वापस। अपन तो द्रव्य पढ़ रहे थे, द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय। अब द्रव्य गुण पर्याय जो अपन ने पढ़ा इतने दिनों से, उसको जान के क्या फ़ायदा हुआ, क्या समझ में आया, ये अपन देखना चाह रहे हैं। तो अब आप लोगों को बताना है एक एक करके। आप हाथ खड़ा कर देना, फिर एक एक करके अपन पूछते जाएंगे। मैं अनशेयर कर देता हूँ अब।
हाँ जी, बोलिए प्रमिला आंटी जी, बताइए आप। द्रव्य गुण पर्याय के पढ़ के क्या फायदा हुआ? द्रव्य के जानने से हमें यह लाभ हुआ और पता चला कि द्रव्य नित्य है। इसका कभी नाश नहीं होता है, कम ज्यादा भी नहीं होते हैं, और न ही नए नए उत्पन्न भी हो नहीं होते हैं, और अंत भी नहीं होता है। इसे जानने से सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि हमें नाश के भय से हमारा डर समाप्त हो जाता है। कई बार यह सुनने में आता है कि 12 साल बाद प्रलय हो जाएगा, फिर सब नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद हमें थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन द्रव्य का स्वरूप जानने से हमारी सब आकुलताओं का अभाव हो गया। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है, यह सुनकर हमें शांति मिलती है। मैं एक जीव द्रव्य हूँ और उसमें मुझ में अनंत गुण हैं। सभी अवस्थाओं में अनंत ही रहेंगे, चाहे वो सिद्ध अवस्था हो या सूक्ष्म एकेंद्रीय की अवस्था हो। गुण कभी भी कम या अधिक नहीं होते हैं। गुणों की परिभाषा समझने पर हम चिंता रहित हो जाते हैं। यह जानने से हमें लाभ हुआ, गुणों की परिभाषा समझने से। किसी का वियोग होने पर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें यह जानकर यह भी लाभ हुआ कि पर्याय तो एक समय की है। द्रव्य तो सदा जैसा का तैसा ही कायम रहता है। इसके साथ ही हमें हमारे जो 7 भय हैं, इलोक परलोक वगैरह, उसका भी अंत हो जाता है। और फिर जीव द्रव्य के साथ हमने ये भी जाना कि स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, यह पुद्गल है। हमको उसको अपना नहीं मानना है, जानना जरूर है लेकिन अपना नहीं मानना है। यह पढ़कर हमें लाभ हुआ। फिर धर्म अधर्म आकाश काल को भी जाना कि यह सब तो निष्क्रिय है, स्थिर है। हम धर्म अधर्म को पुण्य पाप से जोड़ते थे। जो नीला दिखने वाला है उसको आकाश समझते थे, लेकिन हमारा यह भी भ्रम दूर हुआ। और द्रव्य के विशेष गुण जानने से हमें कौन सा द्रव्य कौन सा कार्य करता है, यह पढ़कर हमें लाभ हुआ। और फिर द्रव्य के सामान्य गुण जैसे अस्तित्व को जाना, तो मैं अजर अमर हूँ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मेरा कोई करता धरता नहीं है। कुछ कार्य नहीं होने पर हम कर्मों को जैसे दोषी ठहराते थे कि मेरा तो कर्म का ही उदय ऐसा था, लेकिन इस मान्यता का भी अभाव हुआ हमारा। फिर वस्तुत्व गुण को जानने से हमें यह लाभ हुआ कि कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। फिर द्रव्य अपनी अवस्था निरंतर बदलता रहता है। यह द्रव्यत्व गुण के जानने से हमें लाभ हुआ। प्रमेयत्व गुण को जानने से भी यह लाभ हुआ कि विश्व में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो अज्ञात रह सकता है। अरूपी द्रव्य को भी जाने जा सकता है। अगुरु लघुत्व गुण को जानने से हमें यह लाभ हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। द्रव्य गुण पर्याय, इसका हमको स्वरूप जानकर हमको बहुत सुंदर विषय है ये। और इसे जानने से आगम का रहस्य, इन सिद्धांतों को हमें पढ़कर बहुत लाभ हुआ। लेकिन इन सब बातों से जानकर हमको अपने स्वतत्व को ही, मतलब मैं एक जीव द्रव्य को है, यह जानना अपने मतलब उस ओर ज्यादा रुझान रखना चाहिए। और मेरे को ये क्लास अटेंड करने से भी एक और फायदा हुआ कि मुझे आता सब था, लेकिन जब आपने कल क्लास क्वेश्चन करे, उससे ऐसा लगा कि क्लास में ही बैठना चाहिए, केवल खुद को पढ़ने से मतलब नहीं आता है। मतलब ये भी लाभ हुआ एक। बहुत अच्छा बताया आपने, काफ़ी पूरा एंड टू एंड पूरा कवर किया आपने कि एक एक चीज़ को जानने से क्या क्या बात पता चली। और समरी भी काफ़ी अच्छी दी आपने। तो अच्छा, उसके लिए काफ़ी अच्छा समराइज़ किया कि आखिरी में तो कि खुद को जानना ही श्रेष्ठ है, खुद को जानने का ही फायदा है, मेन वही काम करना है। बढ़िया, वो अच्छी बात लगी। थैंक यू, आपने अटेम्प्ट किया। हाँ, और कौन बोलना चाह रहे हैं? और कोई? कि द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा, किसी को नुकसान भी हुआ हो तो आप नुकसान भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है फायदा ही होना चाहिए। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपने एक भी पॉइंट, कुछ भी एक भी पॉइंट जो आपको लगा कि हाँ ये स्ट्राइक करा, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ विदुषी दी। हाँ, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, बट थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया है। बहुत अच्छा हुआ।
तो थोड़ी उससे जानने की उत्सुकता भी बढ़ गई है, तो पता नहीं, देखते हैं कब तक रहती है। अभी चैप्टर चल रहा था इसलिए, या फिर थोड़े दिन बाद भी रहती है कि थोड़ा सा और पढ़े, जैसे आपने बताया अभी जैन कोश में से पढ़ने का। तो हम्म। देखते हैं कितना हो पाता है। बट हाँ, ये डेफिनेटली बहुत ही कॉमन टॉपिक था जो आपने बताया, जैसे द्रव्य, बट बहुत डिटेल में आपने बताया तो उससे क्लैरिटी हुआ पूरा। हर जगह पर हम द्रव्य, 6 द्रव्य का नाम पढ़ते हैं, जैसे दर्शन पाठ में पढ़ते थे। ऑलमोस्ट हर चीज में, हर 6 ढाला में भी हमने पढ़ा कि द्रव्य क्या है। उसको मतलब हाई लेवल पे तो हर जगह पढ़ा ही था कि हमें पता था कि ये 6 द्रव्य हैं। बट डिटेल में इस बार जाना तो अच्छा लगा, और उसका डिटेल जान के काफी फायदा हुआ। जैसे सबसे पहला तो ये कि जो आपने विश्व का एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत अमेजिंग था, कि विश्व जो है वो 6 द्रव्यों के समूह से बना है, और भगवान जो है वो किसी भी चीज का करता नहीं है। मतलब भगवान दुनिया को ना चलाने वाला है ना बिगाड़ने वाला है। उनका काम बस यही है कि वो जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, और उनको तो अपना केवल ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने तो जो ज्ञान था, सब द्रव्यों को, अनंत गुणों को एक साथ एक समय में जान लिया है। बट हम अब, मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी होती थी, हमें लगता था कि भगवान हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर हम कई बार, जैसे बचपन में होता है ना कि भगवान ये एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, वो सब जो मिथ्यात्व भावनाएं हैं वो सब खत्म होगी। इसको पढ़ने से ये लाभ हुआ। और प्लस उसमें जैसे जीव और पुद्गल के बारे में आपने जब बताया, तो उसमें काफी चीजें नई थी। कि जैसे हमेशा से सुनते थे कि सब मोह माया है, बट ये समझा कि एक्चुअली डिफरेंस कहाँ पर है, कि जीव क्या कर रहा है और पुद्गल क्या कर रहा है। तो जो पर में हमारा ममत्व बुद्धि था, वो उसका बेसिकली क्षय हुआ। तो जैसे आपने एक आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया, तो उससे पता चला कि सुख जीव जीव से ही निकलता है। किसी भारी चीजों को ग्रहण करने से या फिर लेने से उसमें सुख नहीं है, क्योंकि हमें द्रव्य गुण और पर्याय का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हमें लगता था कि शायद आइसक्रीम खाने से हमें सुख हो रहा है। तो चीजें सारी एक समान है, कोई भी अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। तो जिन चीजों से हमें सुख दुख हम लोगों ने मान रखा है, वो बेसिकली वो हमारा मान्यता ही हमारी जो है वो गलत है। और प्लस जीवा पुद्गल को जानने से हमें ये दो नई बातें ये भी पता चली कि आत्मा, मतलब हाई लेवल पे ये पता था कि जीव इज इक्वल टू आत्मा एंड पुद्गल इज इक्वल टू शरीर। बट अभी इसको और डिटेल में जाना तो आत्मा के और भी गुणों के बारे में पता है, कि आत्मा का सिर्फ काम जो है वो जानना ही है। आत्मा जानने में भी आता है, आत्मा का आकार भी होता है। तो ये सब हमने डिटेल में जो है वो पढ़ा। और उसके बाद जैसे आपने धर्म धर्म और अधर्म द्रव्य को एक्सप्लेनेशन किया, वो थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी रियली वो हो जाता था, कि जो धर्म है वो मानते थे कि जो हम धर्म करते हैं वो वाला, और उससे कंफ्यूजन होता था। कितना भी डेफिनेशन पढ़ा था, बट डिटेल में अभी जाना तो हमें अपने बेसिकली मान का खंडन हुआ, कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ धर्म और अधर्म द्रव्य के अकॉर्डिंग चल रहा है और हो रहा है। और ये दोनों चीजें एक साथ में हो सकती हैं, जबकि जनरली जो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें होती हैं वो एट ए टाइम पर एक ही होती हैं। पर इसमें हमने पढ़ा कि जहां पर धर्म द्रव्य है, वहां पर अधर्म द्रव्य भी है। तो ये अच्छा था, मतलब ये नया कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही जैसे बाकी जो हमने सामान्य गुण डिटेल में पढ़े, कि जैसे अस्तित्व सामान्य गुण को जानकर डेफिनेटली, जो आंटी ने भी बोला कि 7 प्रकार के भय जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, कि अगले जन्म में क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, वो सब बेसिकली, क्योंकि आपने वो जो 4 लाइनें दी थी कि अस्तित्व गुण को के ज्ञान से कोई भी जग में नहीं मरे, तो वो काफी अच्छा था। और उसमें ये भी था कि जैसे उससे मतलब हमने ये भी पढ़ा कि विश्व का और जीव का कभी भी नाश तो होगा नहीं, बस पर्याय ही बदलेगी। तो किसी के आने से या जाने से दुख तो होगा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की दुख नहीं होगा, बट हाँ मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा, कि सिर्फ पर्याय बदली है, कि वो तो अभी भी एग्जिस्ट ही करेगा। तो उसके बाद फिर वो, जब आपने डिटेल में आगे वस्तुत्व और द्रव्य लिया, तो पता चला कि द्रव्य कोई भी यूजलेस नहीं है, और सब कुछ अपने आप ही चल रहा है विश्व में, बिकॉज ऑफ 6 द्रव्य। और ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्टेट में है, तो इनकी पर्याय जो है वो बदलती बदलती रहती है। वो अच्छा था, नया था। और जैसे प्रमेय गुण को जान के भी, जैसे हमने मतलब शेप वाला पढ़ा, कि आत्मा का भी अपना आकार है, और जब सिद्ध बन जाते हैं तो वो एक दूसरे में जैसे, मतलब गुण जो है वो मिलते नहीं है।
सब कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब पढ़ा मैंने, मतलब मुझे लगा कि काफ़ी यूज़फुल है, और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो शायद और कुछ सीखने मिले। बढ़िया। थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा था। आपने काफ़ी अच्छे मेन पॉइंट्स जो भी थे इतने दिनों के, आपने काफ़ी कवर किए। वो एक आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल, मुझे भी बोलते बोलते ही वो एहसास हुआ था, मतलब वो फील आई थी उस एग्जाम्पल की, तो वो सडनली प्रॉम्प्ट में निकला था, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी वो चीज़। ये क्वेश्चन और बहुत सारी बातें जितनी मैंने बोली है, इसमें कुछ ये टॉपिक क्या, अभी तो अपन ने ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन इसको जब अपन मिक्स करते हैं उपादान निमित्त कर्ता कर्म, तो इस टॉपिक की और क्लैरिटी होती है कि जो चीज़ों की फंक्शनिंग हो रही है, वो फंक्शनिंग कैसे हो रही है, चीज़ें दिख कैसी रही है अपने को और होती कैसी है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन कितना रोल प्ले कर रहा है, वो क्लैरिटी दिखती है। इन सब जब टॉपिक्स को अपन एक साथ थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं और फिर उसको चीज़ों में अप्लाई करते हैं, तो अभी तो अपन ने सिर्फ एक पार्ट थोड़ा सा टच किया है, द्रव्य। आप इसको और देखना, मैंने 2 पुस्तक और ग्रुप पे भेजी थी। हाँ जी, हाँ जी। एक कारण कार्य रहस्य और जैन तत्व परिचय, वो काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। एक दिन में कंप्लीट नहीं भी हो, लेकिन ओवर द टाइम अगर वो पढ़ी जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ पता चलती है। और ये चीज़ें यूनिक है जैन दर्शन की, ये कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत सारी बातें कहीं और मिल भी जाए, लेकिन ये बात बहुत यूनिक है जैन दर्शन में, तो वो देखने लायक है। बाकी बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा सारे पॉइंट्स बताए, सारे द्रव्य और गुणों के बारे में भी। हाँ जी दीदी, बताइए प्लीज। भैया मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो भी आपने मुझे बताया और जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं उतना ही अटेम्प्ट कर पाऊंगी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको जो ठीक लगे, 1 पॉइंट भी चलेगा, 2 भी चलेंगे, आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, बट हाँ मैं आपके पॉइंट्स ही बताऊंगी जो मैंने नोट डाउन किए थे क्लास में। द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरी हम उस सब सारे पदार्थों को जो हम डिवाइड करते हैं वो 6 द्रव्यों में डिवाइड करते हैं, जो सबने बताया, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो भी हम कुछ देख सकते हैं वो सारा पुद्गल है। पहले मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी। जैसे हम बहुत बार एग्जांपल्स लेते थे कि हम होटल जाते थे और वहां पर रॉबर्ट सर्व करने आता था, तो हर कोई यही बोलता था कि वो भी तो एक पुद्गल है, मतलब वो भी तो एक जीव है। लेकिन हमें जब आपने बताया कि उसके अंदर जो ज्ञान पाया जा रहा है, वो जानना उस रॉबर्ट का स्वभाव नहीं है, तो इससे हमें पता चला कि वो रॉबर्ट पुद्गल है, वो जीव नहीं है। तो तब हमें डिफरेंस पता चला। तो मैंने ये जब बात किसी और को बताई तो क्लैरिटी हुई इस चीज की। तो एक एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि सिद्ध भगवान मतलब जीव है या नहीं है, मतलब वो खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो लेकिन वो जीव हैं, स्टिल वो जीव हैं। तो एक ये बहुत अच्छा लगा। तो बाकी सब चीजें जो आपने पुद्गल के बारे में बताई कि उनका रंग, रूप, वर्ण और ये जितनी भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एटलीस्ट अब थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये है सब चीजें। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनसे हमें पता चलती हैं चीजें। तो आज आपने बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों से करवाए कि फेस, आईज, हार्ट, ब्रेन, हेयर, इन सब के एक एग्जांपल्स दे दे के बताओ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे क्लास के। तो यही सब चीजें हैं। बढ़िया और आपने बढ़िया। एक ही चीज बहुत अच्छी बताई थी, तो विकास करना है तो अपने अपने अज्ञान गुण का करो, बाकी सब पुद्गल का विकास तो होता रहेगा, लेकिन जो विकास गुण है, विकास करना है तो ज्ञान गुण का करो, वही मोक्ष प्राप्ति का साधन बनेगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने काफी अच्छे पॉइंट्स कवर किए। मैं प्रिपेयर नहीं थी भैया, सो मैंने आपके जो पॉइंट्स नोट किए थे वही बताए। अच्छा है, बिना प्रिपेयर करे आपने काफी अच्छा दिया है, तो प्रिपेयर करके तो आप और भी अच्छा देंगे। तो थैंक यू। अच्छे पॉइंट्स थे। एक जो लक्षण आपने बोला सिद्ध भगवान का, कि खाते पीते नहीं है फिर भी वो जीव है, तो इससे एक शब्द नया ख्याल में, एक नया शब्द ले लेते हैं अपन, एक लक्षण। एक होता है लक्षण, किसी चीज को पहचानने के लिए उसका लक्षण लिया जाता है, और लक्षण होता है जो उस चीज में पाया जाए, उसके अलावा किसी और में नहीं पाया जाए, उस चीज से उस चीज को पहचाना जाता है। मतलब जैसे कोई बोले कि सींग वाला जानवर होता है, तो गधे के तो सींग नहीं होते, तो क्या गधा जानवर नहीं है?
है ना? इसलिए ये सिंह होना लक्षण नहीं है जानवर होने का। तो जो भी लक्षण होता है वो होता है कि सारी स्टेट में सारे जीवों में पाए जाए। तो जानना जो है सारे जीवों में हर स्टेट में पाया जाता है। तो जानना जो है ज्ञान है, वो लक्षण है जीव का। ज्ञान दर्शन ये जीव का लक्षण है। खाना पीना देखना सूंघना ये लक्षण नहीं है। ठीक है, आपने बाकी काफी अच्छा कवर किया, बढ़िया। हाँ, और कौन बताएंगे आप में से? तीन लोगों ने तो बता दिया। और किसी को बताना है कि द्रव्य गुण पर्याय जान के क्या फायदा हुआ? हाँ नित्या, बताइए। जी, पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत हिंदी सीखा है मैंने एक्चुअली इस क्लास ये सारे क्लासेस अटेंड कर करके। जैसे भी नया शब्द आया लाइक मुझे रूखा चिकना का मतलब भी नहीं पता था तो वो भी लिख देती थी। और इतने बार नमोकार मंत्र जो सुन सुन के याद हो गया अब तक तो बेसिक चीज़ें तो ये हैं। पर द्रव्य गुण पर्याय के बारे में थोड़ा मुझे सेंस ऑफ पीस एंड वो स्टेबिलिटी मिला क्योंकि समझ गई कि कुछ परमानेंट नहीं होता है, सब चेंज होता रहता है। तो इस चीज़ को पकड़ के रहना या नहीं ये मेरा है या ऐसे होना वो भाव थोड़ा कम हुआ लाइक डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करके। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जैसे लाइक अगर मुझे कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट है और जानना चाहती हूँ, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मतलब पूरा समझना है उसी दिन वरना मुझे नींद ही नहीं आता है। और वो एक्चुअली थोड़ा कम हुआ मतलब मुझे थोड़ा चिल करने का लाइक आई लर्नड हाउ टू थोड़ा टेक इट इजी एंड थोड़ा स्लोली लेना क्योंकि पता चल क्योंकि अगर अभी इसी वक्त मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया तो कल समझ में आएगा क्योंकि आ, पर्याय बदलती रहती है ज्ञान भी बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर अब नहीं हो जाए तो कभी नहीं होगा या वो भाई या आ, बहुत अनसर्टेनिटी था पहले कि अगर अभी सब कुछ नहीं हो गया तो क्या पता कल नहीं होगा। कल नहीं होगा तो नहीं होगा कोई बात नहीं लाइक वो वो अंडरस्टैंडिंग मिला पूरा पढ़ के। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी लाइक वेग पर्सपेक्टिव या मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ वो बहुत वेग है। और जब हम डिफाइन करते हैं कि 6 द्रव्य है ये है ये वो है ये वो है, जब डिफाइन करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे चीज़ें पिकअप करके लाइक छोटी पीसेस समझते हैं, इट्स ईजियर टू बिल्ड अ बिगर पिक्चर। लाइक पहले छोटे चीज़ों को समझ लेते हैं फिर बड़ा पिक्चर कवर करते हैं। तो ये अच्छा लगा। आई फील लाइक ये अच्छा मेथड है अप्रोच करने को इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक बस बेकार में पागल होना कि क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में। वो सब छोड़ के छोटे चीज़ें समझ में आना अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली बीच में थोड़ी क्लासेस स्किप भी करी क्योंकि बहुत भारी हो गया मेरे लिए। जो भी पढ़ा था मुझे लगा कि अगर ये पढ़ा है तो मुझे इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ तो उसका मतलब है कि सच में नहीं पढ़ा है। कुछ चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। जैसे पहले हम हमने जाना कि अगर कोई तुम्हें बुरा शब्द कहे या डांटे उसको पर्सनली नहीं लेना है। पुद्गल को कहा है, जीव को नहीं, जीव को कुछ असर नहीं पड़ा है। वो बात समझ में आई बट इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल था। और जब मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती मुझे लगा कि नहीं क्लास भी अटेंड नहीं कर सकती जब तक ये परफेक्ट नहीं होता है। मैं आगे नहीं सीख सकती हूँ। और वो थोड़ा कंपल्सिव बिहेवियर है मेरा पर सुधार रहा है इसके बारे में पढ़ने से। हाँ, ये है मेरा लर्निंग।
बढ़िया, बहुत अच्छा नित्या, आपने काफ़ी मतलब काफ़ी यूनिक बातें बताई। आपने हिंदी सीखी, काफ़ी सारे वर्ड्स, और आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे शब्द सुन सुन के उसको सर्च करके समझने के, जो कि काफ़ी कमेंडेबल है। और सेंस ऑफ पीस, और आपने कहा कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। बात सही है, एक एंगल से देखते हैं अपन तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। और क्योंकि पर्याय बदलती रहती है, लेकिन जो परमानेंट नहीं है उसके साथ साथ द्रव्य को भी देखना है अपने को। सिर्फ कुछ भी परमानेंट, अपन सिर्फ ऐसा देखेंगे ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कंटिन्यूअसली नहीं रहता है, तो डिप्रेशन टाइप फील होगा अपने को कि अरे कुछ भी परमानेंट नहीं। ये बात सही है कि अपने को चीज़ें अपने साथ पकड़ के नहीं रखना है, तो उस एंगल से देखें कि ये सब परमानेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ यही अगर अपनी दृष्टि हो जाएगी देखने का तरीका, तो डिप्रेशन टाइप लगेगा, अरे ये परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो परमानेंट है उसको भी पकड़ना है कि मैं जो हूँ, मैं स्वयं हमेशा अपने साथ रहूँगा, जीव। तो वो भी एक पर्याय के साथ साथ द्रव्य को भी देखना होगा। आपने वैसे सही समझा होगा, बट फिर भी मुझे पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत लगी। नहीं, एक्चुअली मैं यही डिप्रेशन में गई थी। मैं बहुत अनस्टेबल लाइक इंसान, बहुत जो भी पढ़ती हूँ वो बहुत सीरियसली ले जाती हूँ और बहुत लिटरली लेती हूँ। तो वो आपने बार-बार बोल रहे थे कि लाइक थ्रू आउट द एंटायर सारे क्लासेस में आप बार-बार बोल रहे थे कि ऐसा नहीं कि सबको गाली देकर आ जाओ क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या ऐसा नहीं कि घर जला दो क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बार-बार ये बात स्ट्रेस किया, तो वो बहुत हेल्प किया मुझे, वरना मैं उस धोरण में चली जाती और नहीं गई। ओके, चलिए बढ़िया है। तो जहाँ पे जिस एक विशेष बात है, जब अपन जैन साहित्य या जैन दर्शन पढ़ते हैं या कुछ भी अपन पढ़ें, तो उसमें किस एंगल से बात लिखी गई है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वरना वो क्या है, बातों का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल जाता है। लेकिन आपने क्लियर किया, अच्छा है। और एक बात आपने अच्छा पॉइंट कहा कि इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छी बात है, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, और इसलिए आपने क्लास भी छोड़ी। तो एक जो मेरा अप्रोच है कि अपन जितनी भी बातें हैं ना, ये सब जान लें अपन पहले सारी बातें अच्छे से। इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी धीरे धीरे होगा, जब सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे ना, सारे तार जुड़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स के। इम्प्लीमेंटेशन वो भी अपने आप एफर्ट्स चालू होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि अपन जानना बंद कर दे कि अरे हम तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो जानना ही छोड़ दिया। एक बार पूरा बेसिक से पूरा सब, जब पूरा डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे ना, ये चीज़ों में चेंजेस वो भी आते जाएंगे। तो उसके लिए ऐसा नहीं हो कि अपन पढ़ना छोड़ दें या क्लास करना छोड़ दें या डिप्रेस हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना। ये मेरा सोच है इसमें। बाकी आपने जितना भी समझा अच्छा है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहना। और ये टॉपिक वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी विद्वानों ने, काफ़ी मुनि महाराजों ने काफ़ी इस टॉपिक्स पे बात की है, जो कि अपने आप में और पढ़ने लायक है। काफ़ी पुस्तक है इस पे लिखी हुई, काफ़ी ग्रंथ हैं जो कि बहुत वंडरफुल हैं। इंग्लिश हिंदी सब लैंग्वेज में मिलेंगे, वो देखना चाहिए अपने को। ठीक है, बढ़िया है। और आपने ये भी बोला कि आपको वो नमोकार मंत्र आदि भी याद हुआ इससे। बहुत बढ़िया, आप मतलब एक एक चीज़ को आपने नोटिस करते हुए सीखा, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि हर क्लास में आप बोलते हो तो सुन सुन के याद हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ, और कोई? ये द्रव्य गुण पर्याय जान के क्या फायदा हुआ? हाँ जी, बोलिए अंकिता जी। भैया पहली बात तो आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। मतलब कई क्लासें ऐसी होती हैं जो बहुत ऊपर से चली जाती हैं, समझ नहीं आता है कुछ भी ना। तो समझ आया, इंटरेस्टिंग था, और कम्युनिकेशन बहुत ही ओपन था। तो ये समझ आया कि पूरे विश्व में द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है, और ज्ञान आत्मा का गुण है, समस्त भागों में पाया जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, और हमारी आत्मा गुणों का पिंड है। तो हमको अपनी आत्मा के बारे में भी ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए, रैदर देन जो जो पुद्गल शरीर है। क्योंकि क्योंकि आई थिंक मैं शरीर हूँ, ये हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है।
क्योंकि मैं तो एक्चुअली आत्मा हूँ। तो मेरे को उससे ये बेनिफिट हुआ कि जैसे छोटी-छोटी बातों का कई बार बुरा लग जाता है, कोई बोल देता है, तो ऐसा लगा कि हमारी तो नई पर्याय का उत्पाद होता रहता है, पूर्व पर्याय का व्यय होता रहता है, राइट? तो हमारा मोस्टली ध्यान अब अपनी आत्मा पे लगना चाहिए रेदर देन ये सोचना कि मतलब पुद्गल ही है ना, हर चीज़ पुद्गल से रिलेशन है, तो इतना क्यों ही सोचना। अपना उद्धार करना है तो थोड़ा अपना धर्म में ज़्यादा ध्यान लगाएं, अच्छी बातें पढ़ें जिनसे इम्प्रूवमेंट हो। तो मेरे को तो यही समझ आया। बढ़िया, बहुत आपका पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपने जिस तरीके से मेन बात को आपने कनेक्ट किया कि मेन टाइम किसके लिए निकालना, अपनी आत्मा के लिए निकालना, और ज़्यादा अटकना नहीं इधर उधर की चीज़ों में, और बढ़िया अपनी आत्मा का उद्धार करो। बढ़िया, आपने अच्छा कनेक्ट किया। और आपको अगर क्लास अच्छी भी लगी तो ये जितनी भी बात है, ये क्या है, मैंने भी जो सीखी सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, तो आपको अगर अच्छी लगी तो वाकई में जिनवाणी में यही सब बातें लिखी है और काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेटेड है। जो अगर आप आचार्यों की बातें पढ़ेंगे ना डायरेक्ट मूल ग्रंथों से, तो उनमें जो वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं एकदम दिल को छूते हैं। फर्स्ट टाइम में समझ में हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन जब उसको 5-10 बार आप पढ़ेंगे डायरेक्ट खुद से, अगर इफ़ यू आर अ गुड रीडर, तो वो डायरेक्ट टच करती हैं चीज़ें। तो वो भी आप देखिएगा, आपको अच्छा, आप सभी को बता रहा हूँ मैं इन जब जनरल। मेरे मम्मी पापा बहुत धार्मिक हैं, गुनाह में रहते हैं और हम्म, रोज ऐसा मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो मुझे काफी कुछ बताते थे, पर कई बार वैसा होता था मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। और अभी इतना एक्साइटमेंट रहता है ना उनसे बात करने का, क्योंकि मैं जो क्लास में पढ़ती हूँ ना, वो फिर उन्हें बताती हूँ, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो वो एक कह लीजिए मतलब अच्छा बन गया है मम्मी पापा से भी कनेक्शन धर्म से रिलेटेड। अच्छा, ओके, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया। और बढ़िया, आपने अच्छा बताया, थैंक यू। आपने पॉइंट्स आप भी प्रिपेयर करके लाए। और और कौन, और कौन बताएंगे आप में से? लगभग सभी हो गए। हो गए सब लोग, और किसी को बोलना है? जतिन भाई, हाँ जी भैया। बताइए, कुछ आप बोलना चाहते हैं? आ, भैया मैं क्या कहूँ, सारे ज्ञानी जीव हैं, सबने पहले ही अपने अपने एकदम आगे आगे के पॉइंट बिल्कुल ओर से छोर तक कवर कर दिए हैं। तो मैंने बोला आज आज क्यों ना मैं थोड़ा शांत बैठ जाऊं। पर इससे मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक एक क्या है, हमें अपने बारे में अगर बात करूं तो मेरा तो क्षेत्र के बारे में पहले पता था। ऐसे इन 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 सिद्धांतों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, बिल्कुल छू छू कर जो नाम सुने थे वो पता थे। पर अब क्या है, अब उसके साथ में बिल्कुल डेफिनेशन के साथ में, और ये समझते हुए कि किस चीज को किस नए से देखना है, किस अपेक्षा से देखना है, क्योंकि हमारा धर्म अनेकांतमय धर्म है, साधवादमय धर्म है। तो क्या नए को किस किस अपेक्षा से किस चीज को देखना है, किस धर्म को किस प्रकार समझा जाए, और उसको फिर हमारी अपनी आत्मिक जिंदगी जीवन में कैसे उतारा जाए, कि धीरे धीरे करके आपका अपना स्वरूप, आपका अपना नेचर लोगों का थोड़ा चेंज होता है जिस तरीके से पढ़ने के बाद में। तो अब एक एक तरीके से अ, ये मेरे हिसाब से पहले कदम है हमारे लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल है, ये पहले कदम है ये पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए कि आत्मा एक बहुत अलग चीज है और अब हमारा शरीर एक बहुत ही अलग चीज है। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं उस मिथ्यात्व से ऊपर उठ नहीं पाए। पर अब वही है कि कोई भी किसी भी वही है कि कोई भी जर्नी का स्टार्टिंग हमेशा पहले पहले कदम से तो होता ही है। तो अब वो पहला कदम उठा लिया है, तो बस अब उम्मीद है कि जैसे जैसे ज्ञान एकत्रित करेंगे वैसे वैसे चारित्र भी बढ़ेगा धीरे धीरे करके। भले ही पूरा ना उतरे, 10% उतरे, 1% उतरे, उतरे तो सही।
बढ़िया, बहुत बढ़िया जतिन, आपकी बात अच्छी लगी मेरे को, एक उम्मीद वाली, और उम्मीद है कि काम होके ही रहेगा। एक बार उतर गए हैं तो काम होके ही रहेगा, जिस काम के लिए निकले हैं, भले ही धीरे धीरे हो, ज्ञान होता जाएगा, और ज्ञान से फिर श्रद्धान और चारित्र का भी काम होता जाएगा, और धीरे धीरे होगा। तो ये अच्छी बात लगी आपकी पॉइंट्स, बाकी सारी बात भी अच्छी थी। तो बढ़िया है, अच्छा है कि जो चीज़ें आपको छू छू के निकली थी, आपको ऐसा लगा कि आपको और कुछ जानने को मिला। तो यही चीज़ क्या है, अभी अपन ने जो जानी, आगे आप और भी ग्रंथ कोई पढ़ेंगे, जितने भी द्रव्यान योग के ग्रंथ या और भी कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, तो जब अब शब्द आएगा ना द्रव्य, तो द्रव्य से पूरी स्केच आ जाएगा दिमाग में। भले ही आप कोई पुराण पढ़ें, या चंडानु योग का ग्रंथ पढ़ें, या द्रव्यानी योग या कर्णानु योग, द्रव्य शब्द आएगा तो पूरा एक स्केच आ जाएगा कि द्रव्य किसकी बात चल रही है। तो वो काफ़ी हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट समझ में और मज़ा आएगा। तो ये और हेल्प रहेगा उसका, अच्छी बात है, बढ़िया है। एक इसमें कुछ अभी इतनी देर में कुछ वर्ड्स यूज हुए, एक है शब्द अनेकांत, एक है स्याद्वाद, एक उपादान, एक निमित्त, एक कर्ता, एक कर्म, एक तत्व, द्रव्य, छह कारक। ये जो कुछ विषय मैंने बोले, ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको अगर बहुत अच्छे से समझ लिया जाए ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है कि कुछ भी चीज़ हो रही है, कर्म सिद्धांत तो है ही डेफिनेटली, कि कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे हो क्या रहा है, कौन कर रहा है। क्योंकि सारा झगड़ा और जो सारा दिमाग में टेंशन है ना, वो उसका यही है कि ऐसा कर दिया, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर दूंगा, ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसके करने से ऐसा हुआ, इसके करने से ऐसा हो जाएगा। सारा जो टेंशन है और जो दुख है, ये सब ऐसा करने धरने, चीज़ें होने और ऑपरेशंस और इन सब का ही है। और वहीं सारी उलझने होती है कि कर कौन रहा है, हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है, समझ क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं, और फिर एक्शन में क्या आ रहा है। ये अगर थोड़ा सा सॉल्व हो जाए ना, तो उससे क्या काफ़ी डिफरेंस होता है चीज़ों में। और ऐसा श्रद्धान जम जाए तो भले ही कुछ चेंजेस हो कि नहीं हो अभी इमीडिएटली, इन टॉपिक्स को अपने हिसाब से टाइम निकाल के व्यवस्थित पढ़ लेना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें तो नहीं बता पाया हूँ अभी, लेकिन ये जितनी बातें बताई है एज ए स्टार्टर है अभी ये, आप इसको खुद और एक्सप्लोर करना तो और मज़ा आएगा। मैं भी थोड़ा ऐसे टॉपिक्स को टच करने का ट्राई करूँगा। बढ़िया। एक जो क्वेश्चन मैंने कुछ एक क्लास में क्वेश्चन पुट किया था, शायद नित्या आपने कुछ पूछा था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिया था। ये अभी भी क्वेश्चन पेंडिंग ही रख रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, किसने खाया खाना, किसको टच हुआ? क्या आत्मा को टच हुआ? क्या शरीर को टच हुआ? क्या शरीर ने खाया? तो खाना खाया किसने, और खाना दूसरे रूप में चेंज कैसे हुआ, और खाना खाने से शक्ति किसको आई, खाना खाने से खुश कौन हुआ? खाने से आप और भी चीजें लगा लेना। टीवी देखा, टीवी देखा किसने, देखने से खुश कौन हुआ, टीवी देख के मजा कैसे आया, टीवी वहां था, यहाँ देखने में मजा आया, वो कैसे हुई चीजें। ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये मैं सब क्वेश्चन मार्क डाल के रख रहा हूँ। तो इसको आप कभी ना कभी सॉल्व करना खुद से, आप पता करना इसका प्रॉपर रीजनिंग। कभी आगे कभी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको क्वेश्चन मार्क की तरह ही रख रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी हो तो आप इसको सॉल्व करना खुद से, ठीक है। अपन और आगे, हाँ बढ़िया जतिन, थैंक यू। और कोई बताना चाहते हैं आप में से, ये द्रव्य गुण पर्याय करके जान के क्या फायदा हुआ? ठीक है, चलिए सब, और कोई नहीं ना, ठीक है, बढ़िया है। तो बहुत सारी बातें थी, आप सब लोगों ने सारी बातें कवर की है। मैं उन बातों पे नहीं जा रहा हूँ, जान के क्या फ़ायदा हुआ। आप सब लोगों ने बातें कवर की, बिटवीन द लेक्चर्स भी करी। लेकिन एक बात अपन इसमें एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा, एक तरफ है सारे द्रव्य और एक तरफ है अपन। तो अपना काम तो सिर्फ जानने का है, और जानना भी है, खुद को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया वो सबको जान लेगा अच्छे से। सिद्ध भगवान है, खुद को जाना
तो सब कुछ अब झलक रहा है, जानना नहीं पड़ रहा। उनका जानने का ऐसा नहीं होता कि एफर्ट करना पड़ रहा है। जैसे अपन तैयार होते हैं, सामने कांच रहता है, कांच में बाल बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, सज रहे हैं, धज रहे हैं, बढ़िया बात है। तो उसमें पीछे का सब कुछ दिखता है कि वार्डरोब कैसा है, पीछे सब कपड़े कौन से टंगे हुए हैं, पीछे क्या क्या सामान रखा है, सब कांच में झलकता है। वैसे ही ज्ञान जो होता है, ज्ञान की इतनी शक्ति है कि उसमें सब कुछ झलकता है कि तीन लोक में कितनी कितनी कैसी चीजें हैं, सब झलकना पड़ता है, अलग से ऐसे देखना नहीं पड़ता है। तो ज्ञान की ऐसी शक्ति, और वो उसको प्रकट होती है जो स्वयं को जान लेता है। और जो स्वयं को जान लेता है उसको बाकी सबको जानने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि खुद में इतना एंजॉय करता है, आनंद आता है। ये भले ही मैं शब्दों से बोल रहा हूँ, लेकिन ये वाकई में होती है ऐसी चीजें। और वो वास्तविक जो फल है ये सब पढ़ने का, वो यही है कि जो बोलते हैं जिसको मजा, सुख, सुख लेने के लिए किसी चीज को नहीं ढूंढना पड़े, सुख अपने पास रहे और उसी का सुख का मजा आए, तो वो है असली सुख। सुख अपने को खरीद के लाना पड़े, या सुख किराए से लेना पड़े, या सुख किसी पे डिपेंडेंट हो, ऐसा सुख तो दुख ही है। वास्तविक सुख तो वो है जो हमेशा अपने पास रहे, ट्रैवल कर रहे हो, सड़क पे हो, सो रहे हो, रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अपने पास रहे, वो है वास्तविक सुख। और वो सुख इससे प्रकट होता है। और मेन बात यह है एक ध्यान रखने की कि एक जैसे क्या होता है, एक आदमी, एक काफ़ी इस एग्जाम्पल पे काफ़ी बात हुई है कि एक आदमी था, वो आदमी था, तो अब क्या करें, क्या हुआ कि हीरा जो होता है, हीरे को अपन एक कमरे में लेके गए। हीरा बढ़िया चमकता रहता है, बिल्कुल कितनी शाइन छोड़ता है, बिल्कुल एकदम जगमगाहट, बिल्कुल बढ़िया हीरा। उसको एक कमरे में लेके गए, कमरे से बाहर आ गए, बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में लेके गए, फिर कमरे से बाहर आ गए, बंद कर दिया। फिर तीसरे कमरे में लेके गए, कमरे से बाहर आ गए, बंद कर दिया। तो इस प्रोसेस में वो जो हीरा है, हीरा कमरे जैसा बिहेव नहीं करने लगा। हीरा हीरा रहा, कमरा कमरा रहा, और कमरा हीरे जैसा बिहेव नहीं करने लगा कि भैया कमरा जो है वो हीरा हो गया, या हीरा जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, वो कम हो गया। हीरा हीरा रहता है, कमरा कमरा रहता है। आप उसको किसी भी कमरे में ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ, कितने सालों बाद ले जाओ, हीरा हीरा ही रहता है। वैसे ही ये जो आत्मा है, ये आत्मा भले ही मनुष्य रूपी कमरे में चले जाए, या देव रूपी कमरे में चले जाए, या नरक रूपी कमरे में चले जाए, या तिर्यंच चीटी रूपी कमरे में चले जाए, आत्मा आत्मा ही रहता है। भले ही ये पुत्र नामक कमरा रहे कि भैया ये पुत्र है, या फिर पिता है, या माता है, या एम्प्लॉय है, किसी भी रोल को प्ले कर ले, किसी भी अवस्था में चले जाए ये जीव हमेशा जीव रहता है, अपना जीवपना नहीं छोड़ता। और ये सब अवस्था होते होते भी जो अपने आप को जीव मानता रहता है और अपने आप को मनुष्य, बेटा, पिता, पुत्र, बेटी, या जो भी अपना टाइटल हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मकान मालिक, ऐसा नहीं मानता और अपने आप को जीव मानता है, उसका काम चालू होता है आगे का मोक्ष मार्ग का। वो है वास्तविक श्रद्धान, कि पर्याय से अपने आप को नहीं तोला, अपने आप को तो उससे तोला जो मैं हूँ वही अपने आप को माना, वो मुद्दे की बात है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये सब बातें इसीलिए पढ़ी कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, ये बात समझ में आए, ये बात पकड़ में आए, इसलिए अपन ने ये बात पढ़ी है। बाकी बातें और डिटेल में सोचने की है, समझने की है, विचार करने की है, जिसको हम सब और करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इतनी अपनी बात हुई। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि द्रव्य गुण पर्याय आप इस स्लाइड से भी पढ़िएगा, याद करिएगा, अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल घोटना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, बेसिक्स है ये। फिर डिटेल में जैन तत्व परिचय में आप रीड करिएगा थोड़ा थोड़ा करके, आसान हिंदी है, समझ में आएगी, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है। और कारण कार्य रहस्य, वो भी पुस्तक बहुत अच्छी है, आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आएगी और मज़ा आएगा। आपसे अकेले से नहीं पढ़ा जाता, इंडिया में अपने फ्रेंड्स या फैमिली वालों को पकड़ के कि चलो आधे घंटे पढ़ेंगे,
तो पढ़िए उनके साथ, तो उससे क्या है वो फील जनरेट होगी और चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है। और किसी को पढ़ना हो तो प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है, उसका अध्याय 2, वो भी बहुत अच्छा है। और किसी को पढ़ना हो तो और भी ग्रंथ हैं, और मैंने कुछ शेयर भी किया था जैन कोर्स में, तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तत्वार सूत्र का अध्याय 5 भी है। ठीक है, तो बढ़िया है, अपन ने इतना पढ़ा और आप देखिएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। इसकी एग्ज़ाम होगी अपनी द्रव्य गुण पर्याय की आज 7 नवंबर को। 7 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम होगी। ऐसी ऑब्जेक्टिव रहेगी, सेल्फ ग्रेडेड रहेगी, आपको प्रिपेयर करना है और आप सभी को एग्ज़ाम देना है। उससे पहले अभी 3 लोग की एग्ज़ाम चल रही है, आपने नहीं भी पढ़ा तो आप वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं। हाँ जी नित्या बोलिए। जी एक्चुअली परसों दिवाली हुआ था हम्म और जब मैं स्टोरी सुन रही थी मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक थोड़ा रिलेटेड है द्रव्य गुण पर्याय से। हम्म अम, जब दीक्षा लेते हैं तब केश लॉन्च क्यों होता है? उसका सिग्निफिकेंस पता है आपको? दीक्षा लेते हैं तो केश लॉन्च क्यों होता है? हाँ, ठीक है, और उसका आप द्रव्य गुण पर्याय से कैसे रिलेट कर रहे हैं? मतलब आप मुझे लगता है कि बाल जो है वो सिर्फ पुद्गल है और आत्मा को नहीं छूते हैं। उसको सिग्निफाई करने के लिए मतलब केश लॉन्च करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो रीजन है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। हाँ, वो रीजन नहीं है कि जी ऐसे तो फिर ये शरीर भी है, आत्मा को नहीं छूता है, तो शरीर की हाँ, चमड़ी थोड़ी निकालेंगे। या आंख है, एग्जैक्टली। आंख आत्मा को नहीं छू रही है, तो ऐसा थोड़ी होगा चलो दीक्षा है तो आंखें निकाल लो। तो वो नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है उसके पीछे, दीक्षा के पीछे। तो फिर क्यों है? ठीक है, हाँ, और एक चीज और बता दो, आपने ये बात बोली है तो, कि पुद्गल है डजंट मीन कि अपन कि भैया ये तो पुद्गल है, चलो। अब उखाड़ दे है ना। हाँ हाँ, ये नहीं मुझे भी होगा अजीब लगा। हाँ ये बाल है उखाड़ दिए, ये बाल है यहाँ पे, ये उखाड़ दिए मैंने, ये मैं ठीक है, लेकिन वो अलग चीज है, वहां पे अलग चीज चल रही है, यहाँ अलग चीज चल रही है। दीक्षा के समय क्या होता है कि अब मैं वैसे ठीक है, इसको अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। आपने चूंकि क्वेश्चन पूछा है तो, जब दीक्षा होती है तो क्या होता है, जो मुनिराज होते हैं वो सब कुछ छोड़ के निकलते हैं, परिग्रह पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, अब परिग्रह छोड़ा, उसके साथ साथ क्या है, सबसे एक जो मेन चीज है वो है अहिंसा का महाव्रत लिया है कि कभी भी हिंसा नहीं करेंगे अब जीवन में। हिंसा नहीं हो इसलिए घर भी छोड़ दिया, सब सामान भी छोड़ दिया। ठीक है, और सारे व्रत धारण कर लिए। उन व्रतों के बारे में अभी नहीं जा रहे अपन, देख के भी चलते हैं, सब काम करते हैं, उसके लिए समितियां भी होती है कि देख देख के चलेंगे, देख के रखेंगे, देख के उठाएंगे। अब दीक्षा के वक्त क्या है कि ये जो बाल है, ये बाल क्यों निकाले, केशलोच क्यों किया, इसके दो कारण जो मुझे समझ में आते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, और भी बातें हो सकती है। एक बात तो ये है कि जब दीक्षा हो रही है तो आप इसको एक ये भी समझ लीजिए कि परीक्षा है कि ये व्यक्ति जब अभी मुनि बना है तो जितने कष्ट आएंगे मुनि जीवन में उसको सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। ये तो एक छोटी सी चीज है, ये शरीर के बाल जो अपने हाथों से उखाड़ के फेंकना है, ये तो एक छोटी सी चीज है। ये इसको सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा है, क्योंकि मुनि बनने निकला है तो ऐसा ना कोई घर है, ना कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई खाना खिलाने वाला, कोई भी नहीं है। तो ये इस चीज को अभी सह पा रहा है कि नहीं, पता चले इसको ही नहीं सह पा रहा है तो आगे जो कष्ट आएंगे मुनि जीवन में उनको कैसे सहेगा ये। एक इसको एक ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये कि ये मूल गुण होता है। मूल गुण होता है यानी कि जो मुनिराज होते हैं उनके 28 मेन क्वालिटीज होती है, उसमें एक होता है केश लोच। केश लोच ये है कि भैया अब अगर ये केश बड़े हुए होंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि जिस समय दीक्षा होती है उस समय उखाड़े जाते हैं, कि केश लोच बाल अगर बड़े हुए रहेंगे तो बालों में क्या होगा, कीड़े पड़ जाएंगे। अब वो बाल कटवाने के लिए कोई बार्बर शॉप पे तो जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे वो पैसे कहाँ से लाएंगे, उनका तो सब चीजों का त्याग है, तो वो क्या है अपने हाथों से ये निकालते हैं।
इसको बोलते हैं परिशह का जय। जो परेशानियां आई, तकलीफें आई, उनको उनमें हार नहीं मानते, उसमें दुखी नहीं होते हैं। जो दुख आते हैं उस पे विजय प्राप्त करते हैं। किसी मच्छर ने काटा तो मच्छर के काटने पे विजय प्राप्त करते हैं। तो ये केशलोज भी है, ये केश जो उखाड़े तो उससे जो कष्ट होता है उस पे जय प्राप्त की। उस पे ऐसा नहीं हुआ कि डर गए, अरे यार बाल उखाड़ने पड़ रहे हैं अपने हाथ से। तो ये क्या है, ये चीज पहले ही ये सब की जाती है और ये जीवन भर फिर ऐसे ही केशलोच चलता है। एक और इसका आप ऐसा सिग्निफिकेंस से समझ सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, जैसे जब दीक्षा होती है तो सर पे जल भी डाला जाता है। जल ऐसे आप देखना कभी दीक्षा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो उसमें क्या है, जल भी डाला जाता है, केश भी उखाड़े जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे शादी होती है ना किसी की, तो शादी के वक्त बढ़िया पानी डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है। वो क्या है, ये सब क्यों किया जाता है इतना सारा काम? डायरेक्ट शादी कर दो, 7 फेरे, या डायरेक्ट रजिस्ट्री कर दो, या ख़त्म कर दो काम। ये इतना सब जो कार्यक्रम होता है ना, ये सब उससे क्या होता है कि एक अंदर में से व्यक्ति को भी फील आती है कि भैया अब मैं कोई बड़ा काम करने जा रहा हूँ, अब मेरा जीवन बदल रहा है, जीवन में अब मेरे चेंजेस आ रहे हैं। तो वहाँ पे जब दीक्षा होती है तब उसी समय ये काम करवाया जाता है कि भैया अब अपना जीवन बदल रहा है। अब अपन वो नहीं है केची वाले, अब अपन है जीवों की रक्षा करने वाले और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए निकले हैं। ये शरीर के प्रति अब ज़्यादा अपने को परेशान नहीं होना है। तो अपने हाथों से ही अपने केश उखाड़े जाते हैं। ये उसका एक ये भी सिग्निफिकेंस है। आई होप थोड़ा सा सॉल्व हुआ होगा। नहीं हुआ हो कि दीक्षा के समय क्यों हो रहा हो तो अपन और इसको देख सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछना मत छोड़ना, ठीक है, अगर और क्लियर नहीं हुआ हो तो। हाँ जी। आपने कहा कि अहिंसा का व्रत लेते हैं, पर हिंसा तो बहुत होता है ना, जब बाल उखाड़े जाते हैं तो बहुत दर्द होता है अपने आप को। अरे अपने आप को किसको बाल किसके हैं? फुदगल के हैं, पर आप हिंसा मतलब खुद का हिंसा और दूसरों का हिंसा को भी सबको माना जाता है ना। तो हिंसा, पहले अपन इसमें हिंसा अहिंसा का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अपने को। हिंसा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, ये अपने को समझना पड़ेगा। अगर मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ अभी टाइम देख के, और फिर अपन नित्या बात कर लेंगे इस बारे में। वास्तविक हिंसा जीव मरने मारने की बात नहीं है। वास्तविक हिंसा है राग द्वेष भाव की उत्पत्ति, वो हिंसा है। बहुत डिफिकल्ट बात लग रही होगी ये कैसे हिंसा है, लेकिन अभी बोल रहा हूं मैं सिर्फ। राग द्वेष भाव की उत्पत्ति हिंसा है। अब इजी करें तो किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना, ये सब क्या है, हिंसा है, ठीक है। यहाँ पे अपन जो खुद को ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे राग और द्वेष से नहीं कर रहे हैं। ना द्वेष है अपने शरीर से, ना राग है। यहाँ पे जो मुनिराज हैं, अब शरीर से लालच नहीं बचा उनको कि भैया ये शरीर का ध्यान रखने के लिए निकले हैं। अब तो वो आत्मा का ध्यान रखने निकले हैं। ये बाल वाल संवारते रहेंगे तो बाल संवारने में रह जाएंगे, कंगा जमाते रह जाएंगे कि आज ये हेयर लुक चाहिए, आज वो हेयर लुक चाहिए। आज नींद में से उठे तो भैया बढ़िया वाले बाल स्पाइक्स होना चाहिए या होना चाहिए। कितनी सारी प्रॉब्लम्स उठ जाएंगी। तो वहां पे ये इन सब झंझटों से हटने के लिए निकले हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो कि अब मेरे को शरीर से मोह नहीं है, मुझे तो आत्मा प्यारा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आत्मा को मारने निकला हूं मैं, क्या शरीर को मारने निकला हूं। शरीर को भोजन भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, शरीर के जितने रिक्वायर्ड है मिनिमम काम आत्मा का करने निकले हैं। तो नाखून क्यों नहीं उखाड़ते हैं? वो भी लाइक उसको भी काटना पड़ेगा ना, वो भी डेड सेल्स है। नाखून क्यों नहीं उखाड़ते, वो भी डेड सेल्स है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विषय को, ये क्या है, ये हिंसा अहिंसा क्या है और फिर 28 मूल गुण क्या है, दीक्षा क्यों लेते हैं, इस टॉपिक को अपन कभी ले लेते हैं नित्या। इज दैट ओके? हाँ जी, जरूर। क्योंकि क्या है वो क्योंकि अभी इनकम्प्लीट फील आएगी और मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि कुछ तो भी आंसर पहुंच जाए। तो इसको अपन कभी एक आध दिन ले लेंगे, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बाकी अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पूछते रहना, है ना। चलिए ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदस्य मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो।